जी, चरण वंदना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। नमस्ते। गुरु जी को कुछ लोग लगे होंगे कि वो उनकी बात समझ सकते हैं। मेरे डायलेमा का जो मेरा गुरु जी के साथ हमेशा चलता रहता है, एक मेरी एज मच एज आई फील सॉरी दैट आई शुड नेवर कंप्लेन टू यू गुरु जी, पर उनके साथ मेरा ये लाड़ प्यार में एक हमेशा चलता रहता है कि गुरु जी इतनी नजदीक आपके रहती थी और आपने मौका नहीं दिया अपने चरणों में फिजिकल फॉर्म में आने का, और वो मुझे बार बार ये एहसास कराते हैं कि हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। एंड सो राइटली कि एक पेरेंट और टीचर को जैसे पता होता है कि कौन उसकी बात समझ सकता है, ऐसे गुरु जी ने भी कुछ लोग चुने और उनसे कुछ ऐसे वचन कहे। उन्हें पता था ये लोग वो समझ सकेंगे और इस लेगेसी को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, इन अनमोल वचनों को। और आज एक्चुअल वो अनमोल वचन किताब की फॉर्म लेकर, सत्संग की फॉर्म लेकर, और मेरे जैसे इतने जो कुछ पुरानी है उनकी नरेशन के थ्रू और बहुत सारे मीडियम के थ्रू कितनी कितनी हजारों लाखों संगत तक पहुंच रहे हैं। सो इंडीड गुरुजी आप जानी जान हैं और आपने जो किया है वही वही सब धरती के लिए, दुनिया के लिए, सारे हर मनुष्य के लिए वही अच्छा है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। Mantras are powerful. गुरुजी टोल्ड अस, बेबी आंटी ने लिखा है कि गुरुजी ने कहा कि हर किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से, होली बुक पढ़ने से आपके अंदर एक एनर्जी इवोक होती है। यस, होती है। हम सब ये एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम कर चुके हैं और हैव एक्सपीरियंस दैट एक ग्रंथ को पढ़ने में आपके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम सब ने सत्संग में भी यही देखा होगा कि एक डेफिनेटली एक होली चीज पढ़ने में किस तरह से एक बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और मेरी समझ ये कहती है कि जब हम एक होली बुक को अपना मन एकाग्रचित करके पढ़ते हैं, हमारी जो एक एक केंद्री है हमारे अंदर की, वो एक्टिवेट हो जाती है और वो केंद्रियां एक्टिवेट होने से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो एंड दिस इज अ गिफ्ट। गुरुजी सेज कि ये सब एक गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। और ये इतनी गिफ्टेड एनर्जी है कि आपके बॉडी को इसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। गुरुजी सेज हम सब उन्हीं से आए हैं और हम सब उनके अंदर हैं। जब हम महाशिव का ही एक हिस्सा हैं, जब हम इस ब्रह्मांड के रचयिता का ही एक हिस्सा हैं और हम उन्हीं के अंदर हैं, तो हम प्रोटेक्टेड तो है ही है। हमारा कौन बाल बांका कर सकता है। थैंक यू गुरुजी। एक बार एक कोई संगत आए थे वहां पे और उन्होंने बहुत ज्यादा जंप करना शुरू कर दिया था और बहुत ज्यादा लोटनियां लेनी शुरू कर दी थी, हंसना शुरू कर दिया था। सो जब संगत ने पूछा उनसे कि ये अंकल ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, तो गुरुजी ने बताया कि उन उन अंकल को एक किसी ने एक बड़ा पावरफुल मंत्र दिया था। उन अंकल ने किसी से एक मंत्र लिया था लॉर्ड शिवा को कंट्रोल करने के लिए, और उनकी बॉडी उस एनर्जी, जो मंत्र से एनर्जी इवोक हुई, उनकी बॉडी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाई और उनकी बॉडी से एक्सट्रीम रिएक्शंस होने शुरू हो गए। सो गुरुजी एडवाइज्ड कि इस तरह का डिस्ट्रक्टिव पाथ कभी नहीं लेना चाहिए। गुरुजी सेड गॉड इज नॉट टू बी कंट्रोल्ड। गुरुजी बहुत ज्यादा ज्योतिष पंडित या बहुत ज्यादा उपाय, इन सब चीजों को बहुत मना करते थे। और यहाँ पे भी ये सार यही समझ आता है, क्योंकि इन सब चीजों से हम भगवान के फैसलों को, भगवान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। भगवान कंट्रोल नहीं किए जाते, उनमें हमारे में हम कितनी भी शक्ति ले आए, कितनी भी दूसरी इंसानी शक्ति ले लें, हमें ऐसी कभी कोई शक्ति ना आ सकती है, ना हमें सोचना चाहिए कि वो आ जाए जिससे हम दैवीय शक्ति को कंट्रोल कर पाएंगे। भगवान को तो सदा प्रार्थना ही करनी चाहिए, उनकी सदा पूजा ही होनी चाहिए। सो महाराज ने कहा गुरु तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन पहले एक प्योर, एक सच्चा भगत तो बनिए। और सच्चा भगत बनने के लिए महाराज ने हमेशा कहा कि कोई इफ या कोई बट नहीं होनी चाहिए और कोई ईगो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी इस धरती पे मनुष्य चोला लेकर आए थे। मनुष्य चोले के साथ शायद ये 5 चीजें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये शायद आता ही है। और महाराज ने तो अपने तप, इतना तप किया उन्होंने कि उन्होंने हर ये जो मनुष्य जीवन के दुश्मन होते हैं, हर एक इस चीज को उन्होंने दूर कर दिया था। लेकिन शायद उनको लगा कि कहीं उनमें कोई ईगो का एक ट्रेस भी ना रह गया हो, इस कारण उन्होंने खुद अपनी चॉइस से 1.5 साल के लिए एक बहुत ही ज्यादा गुस्सैल औरत के घर, कोई बहुत ही बुरा बोलने वाली, बहुत गुस्सैल औरत के घर उन्होंने नौकरी की मुंबई में, ताकि उनके अंदर जितना भी कोई
एक इंसानी तौर पे जो एक ईगो, एक अहंकार होता है, वो भी मिट जाए। हमें तो आई थिंक अगले क्षण से ही ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अ, हम महाराज की तरह शायद कभी ऐसे नहीं जा पाएंगे कहीं पे ऐसे काम करने के लिए, लेकिन हमारे हर किसी के अपनी कामकाजी दुनिया में, व्यवसाय में और हमारी पर्सनल लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर किसी की लाइफ में होता है जो अपने टेम्पर के कारण या अपने शॉर्ट टेम्पर के कारण या अपने किसी भी बैड एटीट्यूड के कारण हम पर हावी होता है। तो हमें उस वक्त अपने इमोशंस पे काबू करके अपनी अच्छाई को बरकरार करते हुए आई थिंक ये हमें महाराज को एक अर्पण करना चाहिए कि महाराज, हम भी आपने हमारे गुरु बनने के लिए इतना कुछ किया, तो हम भी अपना ये टेस्ट दे सकते हैं, ये परीक्षा दे सकते हैं कि कितना भी कोई हमारे आगे कोई गुस्सैल या कोई बुरे स्वभाव वाला इंसान आ जाए, हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे, ताकि हम अपने गुरु के अच्छे भक्त बन सके, कहला सके। महाराज ने हमेशा कहा कि अपने परिवार का हर एक इंसान उनके पास आना चाहिए, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल बेसिस पे ब्लेस करते हैं। गुरु जी महाराज का एक तो बहुत मैं भी सारी जिंदगी बहुत रिलीजियस नहीं हूँ। बिफोर आई रियलाइज कि मैं महाराज की शरण में हूँ, तब भी मैं रिलीजियस थी। यस, माई इमेजरी ऑफ गॉड मस्ट हैव बीन डिफरेंट। लेकिन महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा उन्होंने एक प्रैक्टिकल रूप दिखाया और उन्होंने प्यार की जैसे बौछार कर दी कि अब तो एक क्षण भी उनके ख्याल के बिना नहीं रहता हम सबका। तो यस, जब हम एक लिपस्टिक भी लगाते हैं तब भी शीशे में हमें वही नजर आने चाहिए, और वो आते हैं। आई एम श्योर यहाँ बैठी आंटीज एग्री करेंगी कि जो हम सत्संग के लिए तैयार होती हैं, किसी भी चीज के लिए तैयार होने लगते हैं और कभी कुछ समझ भी ना आए कि क्या पहनना है, कैसे करना है, तो शायद ये बहुत दुनियावी चीज है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन मन में ये ख्याल आता है शीशे में देखते ही, महाराज ठीक है ना, गुरुजी आज ठीक है ना, आज गुरुजी ये प्रॉपर नहीं हो रहा। सो गुरुजी हैज वैलिडेटेड इट सो ब्यूटिफुली कि मुझे इतना प्यार करो कि अगर शीशे में देख के लिपस्टिक लगा रहे हो तो भी तुम्हें मैं ही नजर आऊं। महाराज आप ही नजर आते हैं। कई बार तो हमें नहाते हुए भी महाराज का ख्याल आता है, कई बार हम अपने फ्रेशन अप हो रहे होते हैं, महाराज का ख्याल आता है। तो महाराज ने ये डाउट भी क्लियर किया बड़ी नम्रता से, बड़े प्यार से, बड़ी सॉफ्टली, कि मुझे पता होता है अगर तुम वॉशरूम में, टॉयलेट में भी हो और मुझे याद कर रहे हो, मुझे पता होता है, और उस जगह मायने नहीं रखती है, उस जगह का कोई मायना नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मुझे याद कर रही होती है। यस, मैंने और भी जगह पढ़ा है कि गुरुजी ने कहा कि मुझे तो तुम सिर्फ तुम्हारी आत्मा नजर आती है, शरीर नहीं। तो फैक्ट ही तो है, शरीर तो हमारा कहाँ महाराज से कनेक्ट होने के काबिल है। शरीर में तो हमारे दोष ही दोष हैं। हमारी आत्मा है, जो एक आत्मा परमात्मा ने आत्मा बनाई है, जो प्योर होती है बिल्कुल। वो जब हमारा ये मनुष्य जीवन, हमारा ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य मन, ये मनुष्य दिमाग उस परमात्मा में ध्यान लगाता है, तो वो अंदर की हमारी जो प्योर आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्ट होती है। तुम्हें मैं इस हद तक प्यार करता हूँ कि तुम मुझे जहां भी जैसे भी याद करते हो, मैं तुम्हारी याद को अपनाता हूँ। तुम्हारी हर बुराई, तुम्हारी हर गंदगी को भी पीछे करके तुम्हें अपनाता हूँ। सो ये महाराज ने हमें ये उनका उनका अंधाधुंध प्यार है हमारे लिए, कि वो हमें हमारे हर बुराई, हमारे कीचड़ में भी हमारी अच्छाई देखते हैं, हमारे अंदर जो एक छिपी हुई प्योर आत्मा है उसको देखते हैं, उसका प्यार देखते हैं। संगत जी, जब भी हम कोई संगत सुनते हैं या हम किसी तरह की कोई महाराज का ग्रंथ पढ़ते हैं, हमें कोई ना कोई जवाब कहते हैं मिलता है। ना जाने ये जवाब किसके लिए है, मेरे लिए तो है, क्योंकि हमने अमृत वेला के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है। महाराज सेठ कि 3 बजे सुबह के, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं या ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, वो सबसे अच्छा टाइम होता है पाठ करने के लिए, पूजा करने के लिए। महाराज ने कहा आपको नहाने की जरूरत नहीं है, हाथ धोइए, मुंह धोइए, चुल्ली कीजिए, अपने बेड के साथ एक मैट रखिए और उस मैट पे बैठ जाइए। मेक एन इमेजिनरी सर्कल अराउंड द मैट ऑन द फ्लोर। उस मैट के आसपास एक इमेजिनरी सर्कल बनाइए। बार बार ये पढ़ने में आ रहा है इमेजिनरी, लास्ट टाइम भी जब पढ़ा तो महाराज ने ये कहा इमेजिन करके इनवाइट करिए। सो महाराज ने हर चीज हमारे हम कल युगियों के लिए कितनी आसान बनाई है। वो कहते हैं मुझे आप इनवाइट करिए टू इनलाइटन यू, तुम्हें जागरूक करने के लिए, तुम्हारी जिंदगी के हर सवाल का जवाब देने के लिए मुझे वहां बुलाओ।
अगर आप 3 बजे, सुबह के 3 बजे सिर्फ 5 मिनट भी बैठते हो, वो आपकी पूरे दिन की सबसे ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल प्रेयर होगी। जैसे जैसे टाइम का पहर बढ़ता जाता है, प्रेयर की वैल्यू कम होती जाती है। 3 बजे को महाराज ने हीरे जैसा कहा, 4 बजे को सोने जैसा और 5 बजे को चांदी जैसा। मेजर जनरल मोहन सिंह जी, जिनको मामा जी गुरु जी कहते थे, मेजर जनरल मोहन सिंह मामा जी ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि गुरु जी को आप अपने साथ रखो, तो आपको हमेशा उनसे उनकी पूजा करनी चाहिए। हर काम में आप गुरु जी को अपने साथ खींचो और देखना कैसे वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। यस, मैंने ये अभी रिसेंटली किया। 3-4 दिन पहले मेरा वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था और इतना हर्क्यूलिन टास्क मेरे आगे था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूंगी, कहाँ से खत्म करूंगी। एवरीथिंग वाज स्कैटर्ड। आई हैड इतनी सारी अपनी मेरे साथ फाइल्स ऑफिस जा रही थी, आ रही थी और कुछ नहीं समझ आ रहा था। और मैंने ये लाइन पढ़ी थी, तो मैंने सुबह महाराज को जो माथा टेका, मैंने कहा महाराज चलिए ना काम करते हैं, आज करवाई करें, इकट्ठे मिलके काम करते हैं। जब मैं काम पे गई, मैं इनका महाराज सामने स्वरूप था महाराज का मेरे ऑफिस टेबल पे, मैंने कहा महाराज शुरू करें काम। शाम को मैंने कहा महाराज काफी हो गया आज तो। अगले दिन कहा महाराज चलिए फटाफट, जैसे वो कितना अच्छा हो गया था ये भी फटाफट करवा दीजिए ना, चलिए करें। एंड संगत जी, यू वुड नॉट बिलीव, I am not able to understand how in the given period of time I could do that much of work. I'm sure it was not me, it was महाराज। एंड ये मुझे एक टिप मिला कि कैसे महाराज को, शायद मेरे माइंड में ना आता, और मैं महाराज को, आई डोंट से दैट उनसे मैं उन्हें नहीं कहती तो वो मेरा काम नहीं करते, माथा टेकने से भी मेरा काम ऐसे ही होता। लेकिन यस, इट इज लाइक हम उनको हर वक्त अपने साथ, उनको मेंटली पुल करके अपने पास रखिए एंड देखिए वो कैसे आपके साथ 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 हर जगह, हर काम में, हर अच्छे काम में, हर मुसीबत में, हर सुख में, हर दुख में आपके साथ रहते हैं। जी सैड, दिन हो या रात मैनू याद करो। उन्होंने बता दिया हर चीज का, हमें औषधि दे दी, उनका नाम। घर विच घी दी जोत हमेशा जलानी चाहिए है। महाराज ने कहा है जलाना बहुत अच्छा होता है। वो कहते हैं घी से, एक घी की जो खुशबू निकलती है वो बहुत ऑस्पिशियस होती है, बहुत शुभ होती है। सो यस, नेचर से है घी। घी बनता ही देखिए आप, मक्खन मलाई से घी बनता है जो दूध से आती है, एंड दैट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। सो हमेशा नेचर को नेचर ऑफर करना ही प्योरेस्ट रहता है। और महाराज तो हमेशा हर चीज का बड़ा ब्यूटीफुल क्रक्स हमें बता दिया है, हमें रेडीमेड सॉल्यूशन दिया। सो यस, एज महाराजा हैज सेड, वी ऑल मस्ट, हमें घर में 2 टाइम घी की जोत जरूर चलानी चाहिए। महाराज ने खास कहा है कि हमें सुबह परमात्मा को शुक्र करना चाहिए कि हमारी रात ठीक ठाक बीती, उसमें ऐसा कुछ अशुभ नहीं हुआ, हमारा परिवार ठीक ठाक है, हम ठीक ठाक हैं, हम सुबह जागे हैं नया सवेरा देखने के लिए। हमें सुबह उठ के जरूर शुक्राना करना चाहिए महाराज का कि हमारी रात बिल्कुल ठीक ठाक बीते और आगे हमें एक सक्सेसफुल, एक शुभ दिन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर शाम को हमें प्रभु का ध्यान करते हुए उनका शुक्राना करना चाहिए, दैट थैंक द लॉर्ड फॉर बीइंग एबल टू पास द डे, कि ये दिन अच्छे से बीत सका और हम घर वापस आ सके उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, हम ठीक ठाक, हम और हमारा परिवार घर वापस आ सका। उसके बाद फिर सोने से पहले परमात्मा से ये मांगना चाहिए कि प्रभु, हे हमारे परमपिता परमेश्वर, गुरुजी महाराज, हमें रात शुभ देना, ऐसी रात देना जिसमें कोई कठिनाई ना आए और एक शुभ सवेरा हो सके। सो महाराज ने बहुत सिंप्लीफाई करके कह दिया, मुझे दिन और रात याद करो। महाराज ने कहा है धरती माता का शुक्राना करना चाहिए। खाना खाने से पहले, हमें भोजन ग्रहण करने से पहले धरती माता का शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज जो कुछ भी हम खाते हैं, जो भी हमें चाहिए, वो सब हमें धरती माँ से ही तो आता है। चाहे वो हवा जिससे हम सांसें ले रहे हैं, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, एंड वो धरती जिसपे हम जी रहे हैं, ये सब कुछ ही तो धरती माता की देन है। हमें अपने मुंह में भोजन का दाना डालने से पहले धरती माँ का शुक्राना जरूर करना चाहिए। महाराज ज्यादा खाते नहीं थे और जब संगत ने बहुत जोर डाला कि महाराज आप एक रोटी और लीजिए, तो महाराज ने कहा मैं तुम्हारी खुशी वास्ते खांदा हाँ। महाराज ने कहा कि
महापुरुष को खाना खाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें तसल्ली हो सके, तुम खुश हो सको, इसलिए खाता हूँ। हर एक मेरा भगत जो मेरी पूजा करता है, वो जब भोजन का पहला दाना, पहली बाइट अपने मुंह में डालता है, वो मुझे आती है। सो आप देखिए संगत जी, इससे एक बात हम पे कितनी बड़ी जिम्मेवारी आती है कि हम अपने मुंह में शुद्ध चीज ही डालें, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं वो सब उसका पहला जो पार्ट है वो तो हमारे महाराज के पास जा रहा है। भोग, मुझे इस चीज से बहुत क्लियर समझ आ रहा है इस वचन से, दैट भोग महाराज के स्वरूप के पास ले जाने से नहीं है। जो भी मैं खाने लगी हूँ वो मेरे महाराज को ही पहले भोग की तरह जा रहा है। तो ये मेरी जिम्मेवारी बन रही है, मैं जो खाऊं वो शुद्ध हो। और शुद्ध से मेरा मायना जो इस वक्त है, अभी तक है, वो ये है कि शुद्ध भोजन, ये मैं अपना बता रही हूँ। सो मेरा मानना है कि शुद्ध भोजन वो है जो अच्छी कमाई से कमाया हुआ खाना होता है। जब आप अच्छे तरीके से कमाया हुआ धन अपने घर में लाते हैं और उसका अन्न खाते हैं, वो शुद्ध होता है। सो मुझे लगता है कि अगर मेरे मुंह में भोजन जा रहा है वो शुद्ध जाए, क्योंकि उसका जो पहला नवाला है वो तो मेरे गुरु जी महाराज के मुंह में जा रहा है। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी कौन सी प्रेयर्स बताते थे? बीज मंत्र बताते थे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ये गुरु जी का बताया हुआ बीज मंत्र जो हमारे लिए मूल मंत्र, हमारी जिंदगी की हर सुख दुख का हमें एक हैंड्स ऑन गुरु जी इतना मंत्र दे गए हैं कि मतलब इसके भी मिरेकल्स हम सबने एक्सपीरियंस किए होंगे। मैंने तो इसको ऐसे एक्सपीरियंस किया महाराज कि इतनी मैं एक इतनी अनइवन, इतनी रफ सिचुएशन में थी और उस टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे सामने जिसे कहते हैं कोई दुश्मनों का काफिला खड़ा था और मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मैं चुप करके सिर्फ ये बीज मंत्र जाप एक्चुअली करना शुरू हो गई। और किस तरह से मेरे देखते देखते ऐसे सब ठंडे हो गए जैसे पता नहीं मैं किसी रथ पे कोई तीर चला रही हूँ और मैंने सारे दुश्मन मार गिराए हैं। सो मंत्र जाप की ये पावर तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, आप लोगों ने भी जरूर की होगी। सो थैंक यू महाराज फॉर गिविंग अस दिस मंत्र, थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। एंड यस, अनदर प्रेयर, फिर कर भैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे, बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भव होए भजो भगवान, सात संगत मिल कीनो दान, शरण पड़े प्रभ अंतर जामी, नानक ओठ पकड़ी प्रभ स्वामी। So this is Shabad from Gurbani of Guru Granth Sahib Ji, from the writings of Guru Arjan Dev Ji. And this clearly is, I'll share its meaning a bit. फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। आराम से बैठो, ध्यान लगाओ अपने प्रभु का, वो आपके हर काम का ध्यान रख रहे हैं। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। प्रभु ने आपके हर दुश्मन को, चाहे वो दुश्मन आपके अंदर है, काम क्रोध मोह अहंकार, उसको भी नष्ट किया है, आपके सामने वाले दुश्मन को भी नष्ट किया है। और आपका जो ऑनर, स्लेव हम अपने प्रभु के स्लेव हैं, उसका जो ऑनर है, उसकी जो इज्जत है, वो उसने संभाले रखी है। बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। अगर आप अपने प्रभु का नाम ले लेते हैं, अगर आप अपने प्रभु के नाम के करीब रहते हैं, तो बादशाह शाह, बड़े से बड़ा कोई आदमी है, द एम्परर एंड द किंग्स, वो भी आपके आगे छोटे पड़ जाएंगे। निर्भव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, चिंता के अपने प्रभु के नाम में लीन हो जाओ। हमेशा साध संगत के संग रहो। शरण पड़े प्रभ अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। प्रभु है आपकी शरण में आया हूं, हमेशा मेरी रक्षा करना। सो हमारे महाराज ने जो प्रेयर्स बैम्बी आंटी को बताई, बीज मंत्र और ये वाला शब्द, फिर घर भैंसो हर जन प्यारे, और महाराज ने कहा सुखमनी साहब को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, शिव पुराण रोज पढ़ना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ना चाहिए। सो हमारे महाराज ने 5 तरह की चीजों पे एम्फेसिस दिया यहाँ पे, बीज मंत्र,
शबद हिरखर बहसो हरजन प्यारे, सुखमनी साहर, शिव पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब। महाराज ने कहा महामृत्युंजय का पाठ नहीं करना चाहिए जब तक मैं तुम्हें ना कहूं। महामृत्युंजय का पाठ खुद क्यों नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए जब तक महाराज का हुक्म ना हो। इसकी एक्सप्लेनेशन महाराज ने नहीं दी। गुरुजी ऑलवेज सेड गुप्त पाठ और गुप्त दान। गुप्त पाठ जो मुझे समझ आ रहा है इसलिए गुप्त पाठ होना चाहिए क्योंकि जब हमें लगता है हमने बहुत पाठ कर लिया, हमें एक सेंस ऑफ सेल्फ प्राइड आ जाती है, इफ नॉट ईगो। सो आई थिंक पाठ को शायद गुप्त रखना चाहिए। और गुप्त दान, महाराज ने बार बार ये कहा है कि गुप्त दान होना चाहिए, क्योंकि दान तो अगर बता के कर दिया तो वो तो दान नहीं होगी। क्योंकि अगर जब आपने बता दिया किसी को कि मैंने उसको फलाने को ये दिया है, ये दान दिया है, तो उसमें आपने वो क्रेडिट ले लिया, तो ये तो सौदा हो गया। दान दी, क्रेडिट ले लिया, वाहवाही ले ली, फेम ले ली, तो वो दान नहीं रहा, वो तो एक सौदा हो गया। और महाराज ने कहा है कभी भी अपने पाठ के बारे में और दान के बारे में कभी नहीं बताइए, इवन योर हस्बैंड और वाइफ। ही सेड कि जो कलयुग है उसमें जो जबान है वो एक ऐसी आग है जिसमें आपकी सारी ब्लेसिंग्स, आपका जो आप पे आप इवोक करते हैं एक प्रेयर के थ्रू और या एक अच्छे कर्मा के थ्रू, आप जो ब्लेसिंग्स इवोक करते हैं, जब आप उनके बारे में बात कर देते हैं तो वो सब भस्म हो जाती है। सो इसलिए अपनी प्रेयर और अपनी डोनेशन, दान और पाठ के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ऑल्सो महाराज सेड कि माला पे पाठ मत करिए, बिकॉज अगेन जब आप गिनती करते हैं उसमें आपके अंदर एक ईगो, एक प्राइड आ जाती है, एक एकम्प्लिशमेंट आ जाती है। मैंने ये 108 मनके की माला की या मैंने इतनी माला पाठ किया। उन्होंने कहा काउंटिंग तो सिर्फ एक ह्यूमन फेनोमिनन एंड रिक्वायरमेंट है। महाराज ने कहा कि काउंटिंग की आप कितनी बार पाठ कर रहे हैं ये एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, इसका ब्रह्मांड से, इसका प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु हमारे गुरु जी तो सिर्फ हमारे प्यार और हमारी प्रार्थना की गहराई देखते हैं। महाराज ने कहा तुसी किताबां ग्रंथ सिर्फ पढ़ते हो, पर अगर तुसी ध्यान नाल पढ़ो ते ए उना दे राज खुलन। कितनी बार एक किताब को पढ़ते हैं और जो स्किम थ्रू करते हैं। सो यस, हमें ये जो ग्रंथ हैं इनको बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, और अगर मेरा टिप लें तो अंडरलाइन करके पढ़ना चाहिए। महाराज ने कहा है कि मेडिटेशन सबसे बड़ी प्रार्थना है और मेडिटेशन के थ्रू ही आप मेरी डिवाइन फॉर्म दे सकते हो। जैसे कि महाराज ने कहा हुआ है कि मैं तो एक लाइट हूँ, आप ये जो शरीर तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर हम शिवा को शिवा के रूप में देखेंगे तो हमें वो यस कोई बहरूपी सी वो लुक लगेगी कि वो कमंडल पकड़ा हुआ है, वो टाइगर वाला रैप ऑन है, ऐसे बाल हैं, यू नो वी वुड नॉट, हम मान ही नहीं पाएंगे उस चीज को। तो महाराज वो एक किसी युग में उनका ये एक रूप था। फिर इस कल युग में वही महाशिव ये जैसे महाराज को हम देख रहे हैं ये रूप लेकर आए। सो हमारी आंखों में ये रूप है, बट एक्चुअल में तो महाराज क्या है, प्रभु क्या है? महाशिव एक लाइट है, जैसे कि महाराज ने कहा था मैं एक डिवाइन लाइट हूँ। वो डिवाइन लाइट को हम सब नहीं देख पाते हैं, मैं नहीं अभी देख पाई हूँ। मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे महाराज का ये चेहरा ही नजर आता है। लेकिन बहुत नाइसली महाराज ने बताया है, समझाया, उन्होंने तो खुद हमें समझा दिया है कि महाराज ने कहा है कि अगर आप मेडिटेशन करने का आर्ट सीख जाते हो फिर आप मेरा डिवाइन फॉर्म देख सकोगे। मंदिर जाना, किताबें पढ़ना, माला, ये सब स्टेप्स टुवर्ड्स मेडिटेशन है। मेडिटेशन डेफिनेटली एक एलिवेटेड स्टेप है, हम वहां तक एकदम नहीं पहुंच सकते हैं, हम उस चीज के लिए एकदम रेडी नहीं होते हैं। लेकिन एक दिन जब वो मेडिटेशन का लेवल अचीव हो जाएगा तो महाराज ने हमें मंत्रा तो दिया ही हुआ है, वो मंत्रा तो दिया ही हमारे पूरा जो हमारी होनी है, ये पुरानी पूरी हमारी जो बीइंग है उसको एनर्जाइज करने के लिए है। और उस मंत्र के द्वारा ही हम अपना आप महाराज को सबमिट कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन कैसे अचीव की जा सकती है? माइंड ओवर बॉडी। जब हमारा जो माइंड है वो बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। अभी तक हम सब किस में है, एटलीस्ट मैं किस में हूं कि मेरी बॉडी मेरे माइंड को
रूल करती है। अगर मैं ध्यान लगा के बैठती हूँ, या तो मेरे सिर पे खुजली हो जाती है, या मुझे खांसी आ जाती है, या मेरी टांगे दुख जाती है, या मेरी पीठ दुख जाती है। दैट मीन्स मेरी बॉडी मेरे माइंड को रूल कर रही है। सो महाराज कहते हैं आपके माइंड जिस दिन बॉडी को रूल करेगा, जैसे योगी मुनि कितने कितने 100 साल वो एक ही मुद्रा में बैठ जाते थे, बिकॉज उनका जो माइंड है उनकी बॉडी को रूल करता था। शायद हम उतनी कड़ी तपस्या ना कर सके, लेकिन हम स्मॉल प्रैक्टिसेस तो कर सकते हैं। एंड अगेन महाराज ने तो हमें हर चीज का एक क्लियर कट रास्ता बताया है, एक शॉर्टकट भी बताया है, और हैंडी टिप्स दिए हैं कि हम वो कैसे कर सकें। गुरुजी यूज्ड टू से, मेरे अंदर दी लाइट देख, मेरे अंदर जा। बेबी आंटी कहते हैं कि गुरुजी ने उन्हें कहा मेरे अंदर की लाइट को देख, तू मेरे अंदर जा। और बेबी आंटी कंफ्यूज हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने बैठे हुए संगत में अपने मन से ही महाराज को कहा कि आपके जो वर्ड्स हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, और मेरा माइंड एक बच्चे की तरह है, मुझे गाइड करिए, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। सो महाराज ने बेबी आंटी को वहीं पे बैठे हुए ऐसा एक दृश्य दिखाया, एक ड्रीम, यहाँ पे उन्होंने ड्रीम वर्ड यूज किया है, दिखाया, जिसमें बेबी आंटी एक फेदर बन के महाराज की बॉडी के अंदर फ्लो कर रही थी। और जो गुरबानी कीर्तन की आवाज थी उसके साथ वो फेदर झूम रहा था महाराज के अंदर, उस महाराज की डिवाइन लाइट के अंदर। और वो डिवाइन गोल्डन सिल्वर लाइट, ऐसा बेबी आंटी ने कहा। और उन्होंने कहा ये मेरे लिए, दिस बिकेम अनदर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फॉर मी। बेबी आंटी कहते हैं हमें हमेशा डिवाइन लाइट की, जब यस मुझे भी, अगर आप मेरे आगे डिवाइन लाइट की बात करें तो मेरी आंखों के आगे भी एक सफेद लाइट आती है। लेकिन गुरुजी इस बात पे हंसे और उन्होंने कहा नहीं, व्हाइट लाइट नहीं। उन्होंने व्हाइट लाइट नहीं कहा, उन्होंने कहा हंस के, पहले आपको लाल और हरे रंग की लाइट्स के फ्लैशेस दिखेंगे, और फ्लैशेस से पहले भी वो फ्लैश बल्ब के फॉर्म में होंगे, और बहुत सारे होंगे। मैं तो आंखें बंद करके विजुलाइज कर पा रही हूँ रेड और ग्रीन फ्लैश बल्ब, एंड मेनी 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 ऑफ देम। and I'll try it. I am sure this will make first step to meditation easy. इसके बाद महाराज ये करवाते थे संगत से, किसी का बैड शनि होता था तो चौर साहब की सेवा, that sangat was sent to the gurdwara to donate chaur sahab, then were asked to listen to the walk to know if the seva has been accepted. संगत जी, जब मैंने बहुत शुरू में, मैं जब महाराज के साथ कनेक्ट हुई, मैंने जलंधर मंदिर जाना शुरू किया। मुझे कुछ नहीं पता था तब, मैंने बहुत कम सत्संग सुने हुए थे, कुछ भी आइडिया नहीं था, बस मैं जलंधर मंदिर पहुंच जाती थी। और मैं पता क्यों पहुंच जाती थी, क्योंकि मुझे वो एडिक्टिव एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगनी शुरू हो गई थी। जब भी मैं जाती थी मेरे माइंड में जो डाउट होता था, गुरबानी की वो लाइन चल रही होती, और मुझे एक बार दो बार लगता था कोइंसिडेंस है, फिर मुझे मजा आना शुरू हो गया कि अच्छा शाम को वो गुरुजी के मंदिर जाते हैं, वहां पे आज सुनती हूँ कौन सी लाइन मुझे सुनाई देती है, और वो मेरा आंसर होता। आई नेवर न्यू दिस, दैट एक्चुअली महाराज, ये मुझे बहुत बाद में पता चला सत्संग सुनने का, कि बहुत जब मैंने पुरानी संगत के सत्संग सुने तब मुझे पता चला कि महाराज आपको शब्द वाणी के द्वारा अपने आंसर दिलवाते थे। सो महाराज तो कैसे आपसे वो सब करवा लेते हैं, एविडेंटली आपसे वो करवा लेते हैं जो जिसकी आपको जरूरत होती है। महाराज मेरी पूरा गिला खत्म कर रहे हैं कि मैंने उनसे क्यों नहीं कुछ समझा, बेबी आंटी से समझा और उनसे समझ लिया, आज बिल्कुल एक ही जैसी बात लग रही है। एंड मैं इसके लिए बहुत अनाड़ी हूँ, क्योंकि ये को वचन नहीं है, ये मेडिटेशन का तरीका है। और जो कि महाराज ने कहा था कि वहां पे प्लॉट नंबर 11 में करवाया जाएगा संगत को, तो इसके बारे में भी फिर बेबी आंटी से ही कभी समझेंगे। डू नॉट आस्क, मंगो नहीं मनो, महाराज कहते थे मंगो नहीं मनो, ट्रस्ट मी अनकंडीशनली, मंगो नहीं मनो। बहुत शुरू में जब महाराज के साथ कनेक्ट हुई तो मैंने तब बिल्कुल सोच लिया नहीं मांगना महाराज से, और मैंने इसको ऐसे डिकोड किया कि महाराज को बुरा लगता है कि भाई मैं तुम्हारा गॉड हूं, तुमसे मांग क्यों रहे, मांगो नहीं बस मानो। एंड आस्ता आस्ता मुझे महाराज ने प्रूव कर दिया, रियलाइज करा दिया कि जब भी तुम मेरे से मांगती नहीं हो, मैं तुम्हें वो देता हूँ जो तुम्हारे लिए परमानेंटली अच्छा है। सो मंगो नहीं मनो, क्योंकि हम जब मांगते हैं, महाराज कहते हैं जब आप मांगते हो तो मुझे आपको वो देना पड़ जाएगा, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए अच्छा ना हो या आपके लिए कम हो,
मैं शायद आपको उससे बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आंटी ने एक एग्जाम्पल बताया कि कैसे एक संगत के आंटी के हस्बैंड एक संगत वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे और उनको ब्लड नहीं मिल रहा था अंकल के लिए। तो आंटी प्रे करना शुरू होगी, महाराज प्लीज डोनर चाहिए, डोनर चाहिए, डोनर दिलवा दीजिए। और इतने में 2 मिल्कमैन आए और वो ब्लड डोनेट करके चले गए। एंड आंटी ने बहुत शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। अगले दिन पता चला उन अंकल की डेथ हो गई। संगत बहुत कंफ्यूज हो गई। संगत ने महाराज से पूछा, महाराज ये क्या, वो अंकल की डेथ हो गई। तो इस पे महाराज ने बताया कि मांगा मत करो, मैं मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि एक टाइम होता है मैं जो चूज करता हूँ आपको ब्लेस करने का, आप जो मेरे से मांगते हो मुझे देना पड़ जाता है। आंटी ने मेरे से डोनर मांगे, आंटी ने ये नहीं मांगा कि अंकल ठीक हो जाए, उनकी लाइफ नहीं मांगी। सो अगर वो नहीं मांगती तो शायद मैं उनकी लाइफ ब्लेस करने वाला था। सो गुरुजी हैड एक्सप्लेन, जब सबने पूछा कि ये कैसे हो गया कि अंकल नहीं गए, गुरुजी एक्सप्लेन वेरी कर्टली। आंटी ने हर जगह, बैमी आंटी ने बड़ी ब्यूटीफुली हर जगह एक्सप्रेस की है, कहा उन्होंने लविंगली बताया, कहा टेंडरली बताया। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि गुरुजी ने बहुत कर्टली बड़े सख्त तरीके से बताया, गुरुआ कोलो मांगते नहीं मनते नहीं, गुरु से मांगते नहीं है, गुरु को बस मांगते हैं। गुरुजी हैड सेड कि जब आप मेरे से मांगते हो, आप हो सकता है आप अपनी झोली के मुताबिक मांगो, बहुत छोटी झोली आप फैलाओ और मैं उतना ही दूं, लेकिन जब आप मेरे ऊपर छोड़ देते हो तो शायद मैं आपको इतना दूं कि आप वो ब्लेसिंग के शावर में उन नियामतों के बीच में पूरा सरोवर हो जाओ। सो अनकंडीशनली मेरे पे सब कुछ छोड़ दो। महाराज ने कहा हर हर एक क्षण इंसान प्रभु से कुछ ना कुछ मांगता रहता है और प्रभु वो देता रहता है, ब्लेस करता रहता है। लेकिन जिस वक्त प्रभु आपसे कुछ ऐसा जो आपको प्यारा हो कुछ वो ले लेता है, तब आप प्रभु से झगड़ा करते हैं और उसका नाम लेना बंद कर देते हैं। कोई दुख नहीं पाती है, आपका फेथ शेक होता है। एंड देन ही सेड, मुझे हर चीज में याद करो, सब में मैं और मैं में सब, मुझे हर चीज में याद करो और मैं तुम्हें हर चीज में दिखाई दूंगा। सब में मैं और मैं में